गई, पुलिस का ऐसा कहना है कि एक कंप्लेन भी दायर की गई, क्या कहना है? और ऐसी ही स्क्रीनिंग जेएनयू में भी प्रस्ताव देखिए, मैंने आपके माध्यम से परसों भी कहा था, एक मैच्योर डेमोक्रेसी की कार्यशैली अलग होनी चाहिए। देखें, खारिज करें, यही रवायत रही है। यहां तो गोडसे पे फिल्में बनती है इस देश में, और उस पर चुप्पी होती है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ऐसी भी परिपाटी ना हो कि हिंसा का सत्य स्वीकार है लेकिन उसका उजागर करना स्वीकार्य नहीं। मैं पहले 3 दिन पहले 2 दिन पहले मैंने यही कहा था, एक परिपक्व लोकतंत्र की कार्यशैली इससे परिलक्षित नहीं होती है। हमारा मिजाज बहुत बड़ा है, एक डॉक्यूमेंट्री से सब कुछ तहस नहस हो जाएगा ना। एक और फिल्म गांधी गोडसे जो कि राजकुमार संतोषी के द्वारा बनाई गई है, ये भी फिल्म विवादों में आ गई है। देखिए, मैं सीधी बात कहता हूं कि गोडसे का महिमा मंडन इस देश को स्वीकार्य है, एक डॉक्यूमेंट्री स्वीकार्य नहीं बीबीसी की। और जहां तक रही बीबीसी की, कई मंत्रीगण कहते हैं कि हम इसको नहीं मानते हैं, सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मानते हैं, बीबीसी को मानते हैं। साहब, इंदिरा जी का इमरजेंसी का जो दौर था ना, लोग रात को 8 बजे, ये बीबीसी हिंदी सेवा है, उसका इंतजार करते थे। खुद प्रधानमंत्री जी का मैंने बयान कल कई जगह देखा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन नहीं, लोग हकीकत जानने के लिए बीबीसी सुनना पसंद करते हैं। तो इन सारे तथ्यों को मैं समझता हूं मद्देनजर रखना होगा। सर, दिग्विजय सिंह का जो बयान है, हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी, पहले उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर एक बार फिर से सवाल उठाया है और उसके बाद वो कहते हैं कि डिफेंस फोर्सेस को लेकर के उनके मन में बहुत सम्मान है। क्या कहना है, क्योंकि बीजेपी लगातार इस मुद्दे को लेकर। मुझे नहीं लग रहा है, कल भी ये सवाल था और कल भी मैंने एक बात कही थी और आज मैं दोहरा रहा हूं। पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए। जवान का शौर्य, राष्ट्र की सुरक्षा का मसला किसी पॉलिटिकल पार्टी की थाती नहीं है। इतना अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं कि अपना झंडा गाड़ने लगे तो हम एक बहुत विपरीत परिस्थिति में अंधे कुएं की ओर देश को ले जा रहे हैं। हाई पावर्ड कमेटी बनी थी, क्या संसद की इवन एक छोटी सी कमेटी के समक्ष यह ना पता चले? 14 फरवरी 2019 की वो घटना है, 4 वर्ष तकरीबन बीत गए। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के हमारा पक्ष हमेशा स्पष्ट रहा है कि सीक्रेट मिशंस के बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए। पहले भी स्ट्राइक हुए थे, हम उसको चुपचाप करते थे, अपने मंजिल मुकाम हासिल करते थे और बैठ जाते थे। अभी भी मैं हमारे दल का वही पक्ष। लेकिन सर, कांग्रेस सवाल उठाती है ना इस मुद्दे को लेकर के। जयराम रमेश कहते हैं कि पहले प्रधानमंत्री से आप सवाल पूछिए, फिर हम तो हर। देखिए, मैं तो अभी भी दोहरा रहा हूं, पुलवामा जैसी घटना कहां से इतनी बड़ी सिक्योरिटी लैप्स हुई? जिन घरों के चिराग बुझे हैं ना, कभी उनसे भी जाके पूछा जाए। सर्जिकल स्ट्राइक बिल्कुल अलग चीज है, दोनों को मिक्स ना किया जाए। और हां, जवान का शौर्य, उनका संबल, ये तो वही जवान है ना हमारे देश के जिन्होंने विश्व का नक्शा बदल दिया। बांग्लादेश नाम के एक देश का जन्म हुआ। इतना पोस्टरबाजी तो तभी भी नहीं हुआ था भाई। सर, राहुल गांधी जम्मू पहुंच गए हैं अपनी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के और उनका ये कहना कि अगर कांग्रेस फुल पावर में आती है तो तमाम जो चीजें जम्मू कश्मीर में वो दोबारा से रिस्टोर की जाएंगे, फुल स्टेटहुड रिस्टोर किया जाएगा, बाकी भी जो चीजें जम्मू कश्मीर से ली गई हैं उसे भी रिस्टोर किया जाएगा। गलत कहा क्या? मतलब गुनाह तो नहीं कर दिया? जम्मू कश्मीर, कल वो उनका मैंने देखा कि पंडित कम्युनिटी के, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के साथ उनका कन्वर्सेशन, उनके दर्द को नहीं सुन रहे हैं लोग। उनके नाम पर वोट मांगते हैं पूरे देश में, लेकिन उनके दर्द को नहीं समझेंगे। तो उस तरह के दर्द कश्मीर के अलग अलग इलाकों में हैं, उन दर्द की बात करना, उस पर मलहम लगाने की बात करना, जो खोया है उसको रिस्टोर करने की बात करना, क्या है? क्या यह अनुचित है? पॉलिटिकल पार्टी सत्ता पक्ष के ऑर्केस्ट्रा में शामिल हो जाए और सुबह शाम कहते रहे साहब तेरे सुबह की जाए, साहब तेरे शाम की जाए? कहां ले जा रहे हैं लोकतंत्र को? एक आखिरी सवाल है सर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान है। उन्होंने कहा है कि रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद, ये तमाम चीजें राज्य में बच्चों को स्कूल में पढ़ाई जाएंगी क्योंकि ये जो है हमारे कल्चर का हिस्सा है। कुछ लोगों को इससे समस्या होती है। किसी को समस्या नहीं, पढ़ाओ ना यार, शुरू करिए ना मामा जी, पढ़ाइए भैया, नौकरी की व्यवस्था कर दीजिएगा। ये नहीं होगा कि डिग्री हाथ में लेके बच्चा घूम रहा है, उसकी डिग्री का कहीं कल्मिनेशन नहीं है नौकरी में। रिटॉरिकल चीजें, सुना है कि इनकी कुर्सी जाने वाली है तो सारा रामायण महाभारत वेद पुराण उनको अभी याद आएगा। होता है पॉलिटिकल लाइफ के आखिरी क्षण में
धर्म ग्रंथ बहुत याद आते हैं।